अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात करेंगे कि बवर्चन आंटी इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगी। बवर्चन आंटी के साथ तो जो हुआ हुआ, फिर उसकी जो बेटी हैं उन्हें भी अपनी बुरी नीयत का फल मिल गया और बाजी ले गई बहू। बहू बाजी क्यों ले गई जी, इस पे बात करते हैं और मामलात क्या हैं। क्यों आंटी साहिबा जो हैं वो इस वक्त सदमे में हैं और सदमे से बाहर आने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट लाया जाए जिससे इस ये जो इनको सदमा एक पहुंचा है इसमें थोड़ा सा इनको राहत नसीब हो। तो इस पे बात करते हैं और जी बात करेंगे आंटी जी के पोर्शन में बहुत ही आंटी जी को बड़ा नुकसान पहुंचा है जी। वो नुकसान इतना बड़ा है कि आंटी बेचारी की कितने दिन की नींदें जो हैं वो हराम रही और कोई आंटी जी को अच्छा मशवरा देने वाला नहीं था। इस पे करते हैं बात। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आंटी जी को कौन सा सदमा है जो लगा है और वो बहुत शदीद किस्म के सदमे में है और अल्लाह करे कि वो इस सदमे से जल्दी से बाहर आ जाएं। उनको तो सदमा लगा ही लगा है, साथ में उनकी जो प्यारी शहजादी है, उनकी प्यारी साहबजादी चहेती साहबजादी जिनको उन्होंने जिनके दुख में वो कल था ये परसों था बर्थडे, परसों वो बराबर की शरीक थी और जिस तरह से बेटी का मुंह लटका हुआ था शॉपर की तरह और भुकाने की तरह फूला हुआ था है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ हैं, तो वो जिस तरह मतलब जिਵੇਂ वो फूल जाता है इस तरह वो ना उसका मुंह फूला हुआ था और चेहरे के ऊपर जो है ना रौनक की बहुत कमी थी। हवाइयाँ उड़ी हुई सन, रंग उड़े हुए सन है, समझ नहीं सी आ रहा कि पुरिया मैडम नूं कि मैं किद्धे जावां ते मैं कदम विच कदी वजदी पई है ते कदी किधरे ते कदी किधरे, कोई होश नहीं। ना पता है कोई बड़ा कोल बैठा है उन्होंने बुलाना है, ना पता चल रहा है छोटा कोई पास खड़ा है और मंगती बनी हुई है, उधर भी मंगती बनी हुई है। इसकी बहन ने जो वो बैग बनाए थे बच्चों को देने के लिए वो मतलब गिने चुने बैग्स थे हैं भाई। जो तुम पता तुम इन्ने वड्डे लैवल ते अपने बच्चे की बर्थडे कर रहे हो हैं तो अच्छे खासे विच बच्चे आ रहे ने तो तुम्हारा काम था ना ज़रा ज़्यादा सारा बना लेती हैं। तुम्हें पता नहीं था कि कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, किधर कितने ससुराल वालों की तरफ से आ रहे हैं। मैनू लगता है कि सिर्फ अपने मैके वाले खुश करने वास्ते वो बैग बनाए सी। तो फिर वहाँ पे बैग्स जो हैं वो ससुराल वालों की तरफ से जो बच्चे आए हुए थे उनको भी देने पड़े और कुछ कुछ बीच में नदीदे भी थे जिन्होंने दो दो मांग लिए हैं, समझ जाए। तो वो भिखारी कौन थे जो हमेशा ही मुफ्ता खाने के लिए तड़प रहे होते हैं। जिथों मुफ्ता मिलता है उत्थों फिर वो भी भूल जाती है कि मेरा ही पेट है। फिर दबा के खाती है, फिर इन्ना खाती है कि बस फिर चक दे फट्टे कर देंदी है। आपको तो पता ही है ना, मैं अब क्या मैं नाम बताऊं। तो जनाबे अली वो फिर वहाँ पे दो दो मांगने पड़े, किसने मांगे अब आगे मैं नहीं बताती, आप समझ जाए। तो उसका मुंह तो फूला ही हुआ था, साथ में अम्मा ने भी पूरा जो है ना अपनी बड़ी बेटी के दुख में ना पूरी की पूरी शरीक थी। अम्मा जो है वो भी चेहरे के ऊपर एक फेक मुस्कुराहट सजाए हुए पूरी बर्थडे पार्टी जो है वो अटेंड कर रही थी और उसका गुस्सा उन्होंने बिल्कुल लास्ट में निकाला। जो लास्ट में गुस्सा निकला है ना उस पर बात करना कोई इतना ज़रूरी था ना, इसलिए ये मैंने एक टॉपिक अलग से रखा हुआ था कि मैं एंड पे करूँगी, लास्ट में करूँगी। तो वो गुस्सा क्या था जी, आप सबने देखा कि जब वो अंबर के ससुराल वाले चले गए ना इधर उधर टुर गए ने तो की करते ने अंबर के मैके वाले की करते हैं, सारे अपने हथ में सूइयां नप लेंगे। सूइयां किहदे लई, गुब्बारे फोड़न लई। तो क्या करते हैं जी कि सब ने एक ने गुब्बारा फोड़ा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने और फिर तमाशा जो शुरू हुआ गुब्बारों का वो ना थमने वाला एक तमाशा था। और जिसके दिल में जो कीना बुग़्ज़ था, जो हसद था, जो दिल में वो एक भारीपन था, बोझ था है, वो सारा उन्होंने उन गुब्बारों पे निकाल दिया और वो गुब्बारे बेचारे जो है ना उनके गुस्से का शिकार बने। तो भाई वो पैसे जिनके लगे हुए थे ना है, इन्होंने कहा भैया अब हम उनको और तो उनको कुछ कह नहीं सकते, कौन से हमारे पल्ले से पैसे लगे हुए हैं, तो हम ज़रा इनका थोड़ा सा नुकसान करके तो जाए ना। तो वो इतना बेचारे ने अच्छा सेटअप लगवाया था, इतना खर्चा किया, तो इन्होंने क्या बर्बादी मचाई वहाँ पे कि जब वो इसकी बेटी के ससुराल वाले गायब हुए ना
हैं। तो इन्होंने सारे गुब्बारे ठॉं 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 ठॉं, और जो हल्ला मचाया, जो तमाशा मचाया, जो उधर ड्रामा शुरू किया इन्होंने। फिर सही पता लग रहा था कि यहाँ जो है ना सही कोई गधे घोड़े जो हैं वो आए हुए हैं। मतलब इंसान तो होते हैं ना, उनमें कोई मैनर्स होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं। हॉल में जाके आप जो कर रहे हो, अपना एक इवेंट कर रहे हो, उसको सेलिब्रेट करने का कोई तरीका होता है ना। है, ये तो नहीं होता कि आपका जो फंक्शन है वो ख़त्म हुआ तो आप हाथ में सुइयां पकड़ लें, कोई पिन्ने पकड़ लें, हैं अपने वो हिजाब से पिन्ने उतार लें और आप ठों 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 ठों, और अम्मा भी साल बच्ची बनी हुई, और दांत जो निकालने हैं, फिर उन्होंने, इनके दिल का बोझ झलका हुआ है, थोड़ा सा गुबार उतरा है, वो गैसी गुब्बारों से जब हवा निकली है तो इनके भी दिल का बोझ झलका हुआ है, और थोड़ा सा हॉल जब खाली हुआ है तो इनको हवा आई है कि भाई लोग हटे हैं, तो थोड़ा सा इनको ताज़ी फ्रेश हवा आई है, तो फिर थोड़ी खिलखिलाई हैं, और फिर जो इनकी आवाज़, हंसने की आवाज़ इधर उधर हॉल में गूंजी है, ओए होए होए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो सही पता चल रहा था कि कुएं के मेंढक हैं, सही पेंडू प्रोडक्शन, मतलब कि कोई मैनर्स नहीं, कोई तौर तरीके नहीं, कोई सलीके नहीं। अल्लाह मुआफ़ करे जी, अस्तगफिरुल्लाह। अब जी बात करते हैं कि आंटी जी पर तो भी बिजलियां गिर पड़ी हैं। आंटी तो अपने होश हवास खो बैठी हैं, और आंटी जी फ़ौरन से न्यू घर का कंटेंट लेके आ गई हैं। उनको लगता है कि अब कोई कंटेंट तो चल नहीं रहा भाई, तो अब न्यू घर के कंटेंट को ही कैश करना है, उसी को खींचना है, उसी में से ही जो है ना बेटे की शादी के पैसे जमा करने हैं। बेचारी, बड़ा मुझे दुख हुआ आज, मुझे इतना कोई तरस आया आंटी पे। हाँ हाँ आंटी, आंटी कहती है मैंने कोई मशवरा देने वाला नहीं, मेरा किचन तबाह बर्बाद कर दिता है निकम्मे मिस्त्रियां ने। हैं, टाइलों वाला जड़ा वो टाइल आके टुर गया है, फिर वो जो स्लेब जिन्हें कट्टी है उन्होंने डिंगी च भी कट दी है, चूल्हा होर पासे, ते कैतली कैतली जो उन्होंने वो एक टाइल सी ली है कैतली जिसके ऊपर बनी हुई है वो चाय वाली, वो होर पासे। ते आंटी बेचारी दे दिल दे अरमान आंसुआं च बह गए ने। शोर जिहड़ा है वो कहंदा पे छड्ड परा नहीं दफा कर, हुण लग गया जो लगना सी, छोड़ दे, हुण तू सब्र कर, अल्लाह दी रज़ा च राजी रह। पर आंटी जी कहती है मुझे टेढ़ी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं तो टेढ़ा कभी दस्तरखान नहीं बिछाती। लेकिन आंटी जी को घर के अंदर चूहे बड़े पसंद हैं, न्योले बड़े पसंद हैं आंटी लेकिन आंटी जी को टेढ़ा मैट नहीं पसंद, आंटी जी को टेढ़ा दस्तरखान नहीं पसंद, और वो टेढ़ी जो दो टाइलें लगी आंटी जी को दिल को जो है ना कुछ हो रहा था, दिल जड़ा कहूँ कहूँ करदा पिया सी। हैं, फिर मिस्त्री नूं बुलाया, कोई काम ना बनया, फिर किनू बुलाया, ठेकेदार नूं बुलाया, कोई काम ना बनया। फिर आखिर ते जी वो जो जिससे टाइलें ली थी, वो जिसने शायद टाइलें लगाई थी, सॉरी, वो आया, उसका कोई आया है जी, जिसने वो बंदा भेजा था, ठीक है, जिसने वो बंदा टाइलें लगाने वाला भेजा था ना, वो आया, मास्टर साहब वो आए, और उसने आके फिर कहा कि भाई यहाँ से थोड़ा मतलब इजाफी उसने कटिंग करवाई, वो नीचे जो स्लेब है तो वो बैलेंस हो गया, ठीक है, तो मसला हल हो गया। लेकिन इतने ये कोई कुएं के मेंढक हैं, इतने कि भाई इनको खुद अकल नहीं आ रही कि भाई इसको किस तरह से ठीक करना है। हैं, आंटी जी बेचारे की कहते ने बांह मत्थे ते रखी हुई ते हाल हाल पाई रोले पाए, मैं किद कोल पुछा, मैनू कोई मशवरा नहीं दे रहा, हाय मैं शोधी बेचारी। तो इतने साल हो गए एक बंदे को फील्ड में काम करते हुए, इनके हस्बैंड साहब को, मैं तो उस बंदे की के ऊपर हैरान हूँ, उसके अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि ये चीज़ ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मिस्त्री तो वैसे जान छुड़वाते हैं ना, और कोई नालायक किस्म के इन्होंने मिस्त्री लगाए हैं जी, बिल्कुल नैले दैले लगाए हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कह के आंटी कुछ और जाती है, कर वो कुछ और देते हैं, टाइलें वो कुछ और लगाने का बोलती हैं, वो कुछ और लगा देते हैं, पेंट का रंग वो कुछ और बोलती हैं, वो कुछ और कर देते हैं, सीलिंग वो कहती है इस तरह से करनी है, वो किसी और हिसाब से कर देते हैं। उनको भी लगता है कि ये भी अनाड़ी हैं। जब एक अनाड़ी बंदा काम करवा रहा होता है ना, तो काम करने वाला भी समझ जाता है कि ये अनाड़ी बंदा है, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसको अकल समझ नहीं है, और वो फिर अपनी जो है ना मर्जी से ही जान छुड़वाने के लिए जो है ना वो अपनी करता है, मर्जी करता है। तो बड़ा बेचारी आंटी, एक तो आंटी वैसे ही आंटी ते बिजलियां गिरियां पड़ियां ने पईयां ने, तो तुसी मिस्त्रियां भी आंटी बेचारी दी जान खादी हुई है। हाँ बेचारी आंटी घिस गई हैं, बेचारी घिस गई हैं, सुक्की सड़ी पई है बेचारी। तो अब जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आंटी के ज़ख्मी दिल जो है ना वो क्यों हुआ है, दिल टोटे टोटे किवें होया है। दिल टोटे टोटे ऐसे हुआ है जी, बर्थडे पार्टी जो है ना वो तो उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया है आंटी जी दे 26 के है बदनीयत पुरिया के 21 के, और बाजी ले गई बहू है, बहू आ गई दूसरे नंबर पर,
और बहू दूसरे नंबर पर क्यों आई है वो भी बताती हूँ। वो ले गई 41K। अब आज 3 दिन हो गए ना, तीसरा दिन है आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो ले गई है 41K और आगे हो सकता है 45+ हो जाए आगे जाके उसके, क्योंकि अभी व्यूज़ आएंगे। और इनकी जो बेटी है, जो चहेती बेटी है इनकी छोटी सबसे है, वो उसने इतना वावेला मचाया हुआ था और मुझे उम्मीद थी कि उसके वीडियो पे 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ तो एक दिन में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है और ये वीडियो तो वायरल होनी चाहिए। पर कोई नहीं जी, उसकी अभी 86K मैंने स्टार्ट में शेयर भी कर दी हैं जी, व्यूज़ हुए हैं। हाँ, हो सकता है 1 लाख जो है वो लाख कंप्लीट कर जाए, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे अभी फ़िलहाल तो दम तोड़ गया जी इनका कंटेंट उसमें जान नहीं रही, दम तोड़ गया है, आखिरी सांसों पे है। आंटी के चैनल को मैं कहती हूँ, रब्बा कोई बचाओ आंटी दे चैनल नू, आंटी दा चैनल डुबिया जांदा है बेचारा है, गोते खांदा जांदा है, फिर निकलदा है उत्ते नक नप के फिर साह लैंदा है, फिर बेचारा पानी दे विच डुब जांदा है। तो बड़ा मुश्किल जो है ना आंटी बेचारी। हाँ नहीं आंटी, मैं तेरे दुख दे विच बराबर दी शरीक हाँ। आंटी ने फिर क्या किया, दिल के बोझ को हल्का करने के लिए घर का कंटेंट लेके आई हैं कि शायद इसके ऊपर मुझे अच्छे व्यूज़ आ जाएं। कोई सीलिंग शीलिंग दिखाई, कोई दर्द दिल सुनाया कि मेरे किचन के साथ क्या हुआ। और मैं कहती हूँ कि दूसरा घर है ये इनका, ये पहले भी इन्होंने जो बना बनाया लिया था ना, इसमें भी काफ़ी इन्होंने तब्दीलियाँ करवाई, काफ़ी सारा काम इन्होंने खुद करवाया है, लेकिन जी कोई नहीं है। फिर उत्थे दी उत्थे ही आंटी, कोई कुछ मुझे घर में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको मैं देख के कहूँ कि वाह क्या बात है। वैसे तो घर ही होता है, ठीक है, घर लोगों से होता है, घर की खूबसूरती घर में रहने वालों से होती है। लेकिन एक होता है ना कि आप जब घर बनाते हैं, आप पूरी एक रिसर्च करते हैं। आजकल मीडिया का दौर है और वो फिरोज़ के भाई ने घर बनाया है, इतना कोई ज़बरदस्त उसने हर एक चीज़ जो है ना मतलब कि सोच सोच के उसने हर एक चीज़ बनाई है, रूम्स और लॉन्च और किचन और बाहर छोटा सा सेन, और ऊपर फिर उसने जो मतलब कि फ्रंट बनाई है ना, कसम से काबिल तारीफ़। गाँव के लोग, गाँव के हिसाब से मैं कह रही हूँ, शहरों के हिसाब से तो नहीं, शहरों में तो बहुत प्यारे प्यारे घर हैं, लेकिन गांव के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ज़बरदस्त किस्म का उस बंदे ने ना काम करवाया है और खुला डुला। लेकिन यहाँ पे तो फिर वही जी है कोई नहीं, अल्लाह रहना नसीब करे। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक और घर बना लिया, मैं उनकी इस बात पे तारीफ़ करती हूँ कि इस दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप इतना खर्चा कर रहे होते हो ना, आप इतनी मुश्किल से पाई पाई जोड़ के आप एक आशियाना बनाते हो, तो उसके ऊपर आपने पूरी तवज्जो देनी होती है और पूरे गौर व फिक्र करना होता है कि मैं किस किस तरह से कौन कौन चीज़ किस जो है वो कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे अनाड़ियों वाला काम जो है वो नज़र आया, क्योंकि ये खुद कुएं के मेंढक है ना, ये खुद 100 साल अभी पीछे हैं, यकीन करें। तो फिर वो जो काम कर रहे हैं वो भी समझ जाते हैं, वो भी फिर सही जो है ना ठग लगाते हैं। और आंटी जी को मैं कहती हूँ अच्छा खासा ठग लगाया इन्होंने। वो जो आंटी जी ठेकेदार साथ ले जाती है ना इंजीनियर बना के, वो भी इनको सही ठग लगा गया है। तो बहरहाल जी, ये था आज का फ़नी रिएक्शन। बहूबाजी ले गई। हाँ हाँ आंटी, ये कैसे हो गया, आपकी वीडियो से ज़्यादा उसके व्यूज़ आ गए। ये जो आपने उसके हक मारे हैं ना, पीछे कुछ दिनों से आपने उसके कंटेंट चुराए हैं, ये उसी का नतीजा है। तो मिल बांट के खाया करें, एक दूसरे से जेलस मत हुआ करें, ठीक है। तो ये उसकी वीडियो पे व्यूज़ इसलिए ज़्यादा आए हैं कि उसने अपनी फैमिली की पिक्चर लगाई है, उसमें फैमिली को एक साथ देख के ना सब बड़े खुश हुए हैं उसके देखने वाले। उस मिसनी को भी अब अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा किस तरह का कंटेंट मेरी ऑडियंस पसंद करती है, तो उसका भी काम है कि उसी तरह का कंटेंट बनाए और अपने चैनल को अगर वो चला रही है। पहली बात तो ये कि औरत को फैमिली व्लॉगिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अब कर रही है तो भाई फिर ढंग से तो करो ना, फिर कमाओ तो सही ना अच्छे तरीके से। क्यों डर डर के फिर चला रही हो, हैं क्यों डरती हो, किस चीज़ का डर है तुम्हें। तो मैं तो कहूँगी उसके शोर को कि देख लो कितने अच्छे व्यूज़ आए हैं तुम्हारी बीवी के चैनल पे, थोड़ा तुम भी साथ दिया करो। तुम्हारा बाप इतना साथ देता है, तुम्हारे बहनोई इतना साथ देते हैं तुम्हारी बहनों के, तो तुम्हारा भी काम है कि तुम्हारी भी इधर से अर्निंग हो रही है, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए मेहनत करो। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। दुआओं याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।